सामने होना सूरज के संग जैसी किरणें नहीं चांद से चांदनी दूर शिव शक्ति का ऐसा मिलन तुम बिन मेरा नहीं वजूद मधुबन क्यों ना बने मन मेरा भगवान का जिसमें वास हो आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो आँखों के सामने होना नैनों में समाए हो दिन रात तुम्हें देखूं मैं घूमूं मैं तेरा हाथ लिए बन गोपी संग झूमूं मैं और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो आँखों के सामने। ओम शांति। आज नवरात्रो महोत्सव पर घट स्थापना के पहले दिन में हम एक नई प्रवचन श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका टाइटल है जागरण अष्टशक्तियों के साथ। तो हमारे बीच राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीनाक्षी दीदी जी जो उप क्षेत्रीय संचालिका ब्रह्म कुमारी जलगांव से बिलोंगिंग करते हैं, आदरणीय दीदी जी के नेतृत्व में 200 के ऊपर गीता पाठशालाएं तथा 6 सब सेंटर हैं। ये फिजिकल बायोडाटा वो दीदी का नहीं है बल्कि दीदी का जो नेतृत्व है हम सभी बच्चों को जो जलगांव सब जोन के हैं उनको मिलता है। तो एक छोटा सा ब्रीफ में परिचय जो है दीदी का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुति जो है हमारी वीडियो के द्वारा होंगी, तो आप प्लीज दीदी का परिचय सुनिएगा। जलगांव महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसे पहले खानदेश के नाम से जाना जाता था। जलगांव के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1956 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक श्रेष्ठ संस्कारी परिवार में हुआ। बचपन से आप संगीत व कला प्रेमी रहे। सन 1965 में मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। बहनों के तपस्वी एवं त्यागी स्वरूप ने आपका मन मोह लिया। सन 1968 में पहली बार आपको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से
मधुबन में मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर होकर सन 1973 से आप ईश्वरीय सेवा में हो गई। मालेगांव, धुलिया, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, बीड़ आदि स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1980 से जलगांव में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। समाज के हर वर्ग को ईश्वरीय संदेश देते हुए गुड बाय डायबिटीज, शांति यात्रा, व्यसन मुक्ति अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप, युवा पद यात्रा, किसान सशक्तिकरण, शाश्वत यौगिक खेती इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 23 सेवा केंद्रों, 400 गीता पाठशालाओं में 60 टीचर बहनों के साथ 8000 से भी अधिक प्रेमी आत्माएं। तो इस प्रकार से दीदी जी के कुशल संख्या और दिशा में परिवर्तन लाया है। आज नवरात्रि के आज के घट स्थापना के शुभ अवसर पर हम जो प्रवचन श्रृंखला शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला ही भाग जो है सहन शक्ति पर है। दीदी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, तो दीदी जी आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है सहन शक्ति का। तो आपने टॉपिक के हेडलाइन में ही कहा है कि सहन करेंगे तो शहंशाह बनोगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही एप्रोप्रिएट और प्रॉपर जो स्लोगन्स है इस सहन शक्ति के बारे में है। तो दीदी जी, आप आज के माता जी के अष्ट शक्तियों के अवसर पर आज नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, तो घट स्थापना के शुभ दिन पर जो देवियों की अष्टभुजा और अष्ट शक्तियों का जो गुण है, यथार्थ गुण और आध्यात्मिक रहस्य, तो सबसे पहले दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमें सहन शक्ति के बारे में कृपया मार्गदर्शन कीजिए, आदरणीय दीदी जी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो मैं देती हूँ। आज घट स्थापना का पहला ही देवियों का दिवस है। आज सभी घरों घरों में भारतवर्ष में देवियों का गायन और पूजन चलता है। सभी देवियों का बिठाकर उनका भक्ति भाव से पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं पता है अनेक आत्माओं इनमें कौन से ऐसे गुण थे, विशेषताएं थी, जिन्होंने ऐसी धारणा की और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर असुरों का संहार किया। तो ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान सदाशिव आकर हम सबको यही बताते कि हे आत्माएं, तुम जैसा बनना है, देवी जैसा बनना है। जैसे घर में देखो कोई शांत होता है, कोई एकदम सरल होता है, तो कहते हैं हमारे घर में ये देवी है या देवता है, ऐसे कह देते हैं। तो दैवी का अर्थ होता है दिव्य गुणों की धारणा करना। तो आज हमारे में वो दैवी गुण नहीं है, इसके लिए हमको कोई देवता भी कहता नहीं है। व्यक्ति महान बनता है, कर्तव्य से महान बनता है। तो ये किसकी पूजा है? हम सब शिव शक्ति भारत माता जो देवियां हैं, ब्रह्मा कुमारी है, उनका ही पूजन चल रहा है। तो सबसे पहला गुण तो मैं ये बताऊंगी, हमें जीवन में सहनशीलता का गुण धारण करना है। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिससे अनेक गुण सब समाये हैं उसमें। तो सहन को जो शहंशाह बनने वाले हैं, जिनका लक्ष्य है, वो जरूर
दैवी गुण जो है वो धारण करते हैं, अर्थात सहनशीलता को धारण करते हैं। तो सहनशीलता माना क्या? शील माना पवित्र, सहन करना माना कि उनको कोई बात जो हो जाती है उसको सहन करना माना संभाल लेना अपना। सहनशीलता जैसे बड़े बड़े जो भी महात्मा संत धर्म पिता जो होकर गए हैं भारत में, उन्होंने क्या किया? बहुत सहन किया है, सहनशीलता को धारण किया, तब वो आगे बढ़े हैं। महान महात्मा गांधी ने भी भारत के लिए बहुत सहन किया है, इसके लिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है ना। नमक का त्याग कर दिया, और भी जो भी खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, बहुत सा त्याग किया उन्होंने भी। जब परमपिता परमात्मा शिव शक्तियों का निर्माण करते हैं, दुनिया अंधेरी रात में इन देवियों को प्रकट करते हैं, माना ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा। बहुत तो ब्रह्मा कुमारी बहन है, कोई निंदा अपमान जो भी है, ग्लानि की बातें, तो सहनशील, चाहे हम कितना भी ये रहे तो सहन करना पड़ता है। उसको कहेंगे रहते हैं, उसको कहते सहनशीलता। तो शील माना पवित्र, अपना जीवन कैसा बनाना है हमको पवित्र, क्योंकि देवियों का जीवन एकदम पवित्र था, निर्विकारी था, कोई उनमें विकार नहीं था। देवियों का जीवन एकदम निश्चल था, एकदम संहार किया। तो असुर कौन से? अंदर की जो ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत जो भी है अंदर की जो, तो उसको क्या करना है हमको? असुरों को खत्म करना है। हम इन असुरों को खत्म करेंगे तभी हम विजयी बन जाएंगे, अर्थात इसलिए सिंह की सवारी दिखाए है। देवियों को आप देख रहे हैं सामने कि देवी जो है अपने सिंह पर सवार है, माना उसने संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त की है। और असुरों का नाश किया, इसके लिए संहार नहीं बोलते उसको, देवी को माना नाश करने वाली, दिव्य गुणों की धारण करने वाली, ऐसी हमारी माँ, जिसको माँ कहते हैं। माँ क्या करती है? सहन करती है। कभी भी कोई बच्चा देखो कैसा भी हो, तो भी माँ क्या करेंगी? बच्चे के लिए सब कुछ सहन करेंगी। माँ का कर्तव्य है कि सहन करना, ऐसे जगत की माता बन जाए और हर बात को क्या कर सके, गर्मी सर्दी ठंडी जो भी है उसको सहन करे। तो सहन करने में हमें कभी कंजूसी नहीं करना है, सदा बेहद का। एक बारी ब्रह्मा बाबा के पास कोई गए थे बच्चे, कहने लगे बाबा को कि बाबा हम कितना, बाबा ने कहा बच्चे तुम किसके बच्चे हो? बेहद पाप के बच्चे हो, इसके लिए तुमको क्या करना है? बेहद सहन करना है। तो हमें सहन क्या करना है? धारण करना है, बेहद सहन करना है। कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि भाई मैं सहन नहीं कर सकूंगा। हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हर एक चाहे मन में यदि ठान लेवे तो सब कुछ कर सकता है व्यक्ति। तो हमें अपने जीवन में सहनशीलता को धारण करना है। बड़े बड़े धर्म पिताओं ने भी किया इन बातों को। तो हमें सारे विश्व का सदा मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये सदा समझना है। तो मेरे में वो सहन शक्ति जो है धारण हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे ब्रह्मा कुमारी जीवन लाइफ में भी तूफान आते हैं,
कई बातें आती है तो हमको क्या करना पड़ता, तो हमें भी क्या करना है, सहन करना है, ऐसी सहनशील बनना है। और दिव्य गुण कौन से, को धारण करने के लिए सदा चुप रहना है, सदा मीठा बोलना है। चाहे कोई कितने भी कड़वे शब्द बोले, लेकिन हमें क्या करना है, कहते हैं ना कि यही वाणी शत्रु बनती और यही वाणी मित्र बनती। वचन जो है मीठे होंगे तो कहते हैं यही वाणी तख्ते पर है और यही वाणी तख्ते पर चढ़ा देती है। तो हमें जीवन के अंदर कभी भी सबसे मीठा बोलना है, कोई भले कितना, लेकिन सदा हमको मीठा बोल के चुप रहना है। कोई बात में आर्ग्यू नहीं, वाद विवाद नहीं करना है। और वाणी मीठी बोलने से किसी का हम दिल को जीत सकते हैं, मीठा बोलने से, और उनका जीवन को हम सुधार सकते हैं। और चुप रहना है, कोई भी बात में शांत चित्त रहना है। बातें हमारे काम क्या हो जाते, पूरे हो जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे दैवी गुणों को भी क्या करना है, धारण करना है। शक्तियों ने ऐसे शक्तियों को धारण किया, अष्टभुजाएं दिखाते हैं ना, देखो देवियों को क्या दिखाते, अष्टभुजाएं दिखाते। अष्टभुजाएं के अंदर धारण हुई है, इसलिए उसमें से मेन शक्ति है सहन शक्ति। तो सहन शक्ति जो है धारण करने, जो भुजाओं का अर्थ क्या होता है, सहयोगी बन। तो हमें अपनी ये शक्तियों को क्या करना है, अपने जीवन में सहयोगी बनाना है। बनाएंगे उतना हम बाप के, भगवान के कार्य में बहुत अच्छे तरह से कार्य कर सकते हैं और दूसरों को भी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, बहुत ही प्रॉपर शब्दों में आपने सहन शक्ति के बारे में कहा। दीदी से आप एक हम सभी जो लाइव सुनने वाले हैं उनको आप अपना जीवन का ऐसा एक कुछ अनुभव सुनाइए कि जिसके कारण आपने जीवन में आपको कोई एक विघ्न आया या समस्या आई और जिसको आपने सहन किया और उस सहन शक्ति के कारण आपका आध्यात्मिक मार्ग में आपकी जो तेज है, तेज और ही बढ़ा और आप इस मार्ग में बढ़े। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि जो आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा आई थी और आपने सहन करके उसको हंसते हंसते सहन किया और उसको पार किया। शारीरिक बीमारी आ गई थी। जी दीदी, हाँ बताइए दीदी आप। बीमारी जब आ गई थी जी जी, तो मैं बहुत बोलिए परेशान हो दीदी। गई थी। माउंट आबू में ही मेरे को ऐसा ये हो गया और टेम्परेचर आ गया और संधिवात की जो बीमारी है वो तो मैं दादी के पास गई तो दादी ने मुझे दृष्टि दी। दादी ने एक बहुत अच्छा राय दी कि मीनाक्षी, तेरे को छोटी आयु में ये बीमारी आ गई है, अभी तेरे को क्या करना है, बोले नैसर्गिक उपचार करना, बोले इस पर, ये बीमारी पर एक ही इलाज है, नैसर्गिक, और ये उपचार आपको करना ही है। तो मैंने कहा हाँ दादी, आप जो सा कहेंगे वैसे मैं करूँगी। तो इतना कि मैं जानकी दादी की दृष्टि लेने को गई। फिर जानकी दादी को मिली तो जानकी दादी ने कहा अच्छा आप चलने लग जाओगे, आप बहुत दौड़ने लग जाएंगे। तो सचमुच दृष्टि लेते लेते ही मेरे को क्या हो गया, उठ के बैठी और चलने लग गई मैं। तो इतना दादी का ऐसा वरदान और शक्तिशाली दृष्टि मिली मेरे को कि मेरे को चलना शुरू हो गया। और फिर दीदी को प्रश्न उठा कि भाई इसको कैसे ले जाऊंगी मैं, अभी चल भी नहीं रही है, इसके घुटनों में दर्द
दीदी ने बाबा को कहा तो सचमुच बाबा ने और दादी की दृष्टि से मैं चलने लगी। और उसके बाद में फिर मैं बस में बैठकर आई और फिर मालेगांव से धुलिया आई, क्योंकि धुलिया में निसर्ग उपचार केंद्र था। तो मैंने कहा वहाँ ही रहकर मैं पूरी सेवा दूंगी और ये जो नैसर्गिक उपचार करूंगी। तो मैं 6 मास तक उपचार केंद्र में रोज जाती थी धुलिया में। वहाँ मुझे जाने आने में 3-4 घंटे लग जाते थे। तो मेरे शरीर के अंदर सारी धुलाई हो गई। मेरे को बिल्कुल जैसे सारा दिन में कुछ नहीं खाना है। डॉक्टर ने कहा था आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ मध, शहद और पानी कर लेना है, ऐसे डॉक्टर ने कहा था। और तो मैं क्रिया जो है मैं बताता जाऊंगा, वैसे वैसे करना है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाके वहाँ ये सारी क्रिया करती थी। गर्म पानी में बैठना, ठंडे पानी में बैठना, व्यायाम करना और पूरे शरीर को मालिश करके देते थे। तो ऐसी सारी क्रियाएं जो करते करते 6 मास तक, और कुछ भोजन आदि नहीं करती थी मैं, सिर्फ मेरा सेवन था मध और नींबू पानी डाल के लेना और सीजन का फ्रूट खाना, ऐसा ही डॉक्टर ने कहा था। तो वो 6 मास करने से मेरा जो नस नस धुलाई हो गई और वो दर्द किधर भाग गया पता ही नहीं पड़ा। तो ये आई थी समस्या जो दूर कर दिया 6 मास के अंदर, और मैं ठीक ठाक हो गई और बाबा की सेवा में उपस्थित हो गई। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा ये रहा। मेरे को बाबा इतनी मदद करता था कि बस, क्योंकि धुलिया में सिर्फ बहुत थोड़े लोग थे सिर्फ, और चौथे मंजिले पर मकान था और वहाँ से नीचे उतर के आना पड़ता था, क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द। पानी भी नीचे से ले जाना पड़ता था, मोटर लगाने आना पड़ता था, पानी ऊपर चढ़ता था। तो ऐसी परीक्षाएं बहुत आई मेरे को। सारा दिन तो अच्छा लगता था, लेकिन रात में बहुत दर्द होता था मेरे। मैं रात में बाबा को याद करती बैठती थी, तो सहज क्या हो गई, मैं पार हो गई, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ था। इसके लिए मैंने वो बीमारी को याद से सहज पार कर लिया। और दादी का वरदान मिला था। और मेरे को बहुत बोलते थे अभी आपको ये बीमारी छोटी आयु में हो गई, आप बॉम्बे जाओ, इधर जाओ, उधर ये डॉक्टर को मिलो, वो डॉक्टर को मिलो। मुझे कुछ नहीं करना है, दादी की ये करना है निसर्ग उपचार, वैसे कि मैं यही करूंगी, कुछ नहीं करूंगी मैं, चाहे मरूं या जीती। बाबा को बचाना होगा, सेवा कराना होगा तो कराएगा, नहीं तो ये शरीर बाबा का है, बाबा के हवाले कर दिया अपन ने। तो ऐसे मैं सदा ही और अपना नशे में रहती थी कि बाबा ये शरीर मैंने आपको दे दिया है, अर्पण कर दिया है, ये शरीर आपको जैसा रखना हो वैसा रखो। तो बाबा ने मेरे शरीर को इतना धुलाई कर दिया कि वो आज दिन तक वो बीमारी मेरे को छू नहीं पाई, आज दिन तक भी वो बीमारी मेरे पास नहीं आई। जो है होता है वो भी सहन करना है। बाबा ने कहा कर्म भोग है तुम्हारा, कर्म भोगों को क्या करना है, कर्म योग में रहकर उसको भुगतना है, अर्थात उसको पार करना और इससे भी पार होके चलना है अपने। इसके लिए ये जो बीमारी का अनुभव मैंने सुनाया, पहला अनुभव था। फिर बाद में तो ऐसे कई बीमारियां आ गई और पास कर लिया, क्योंकि बाबा ने मुझे दिया था कि बच्चे तुम पास हो जाओगे। तो हर परिस्थिति में देखो मैं क्या हो गई, सदा ही पास होते गई, क्योंकि मेरे सामने तो कई विघ्न आए, कई पेपर आए जो मैं इसका वर्णन नहीं आपको करके बता सकती। मैं इतना
पेपर और परीक्षा आई है कि बहुत इतिहास बन जाए बहुत बड़ा, लेकिन मैं करना चाहती क्योंकि बाबा ने कहा सहन करो, हाँ सहनशाह बन जाएंगे। तो सहन करते 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 आज इस स्थिति में हम, और बाबा ने हमको इतनी बल भर दिया। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो बाबा की सेवा में सदा हाजिर रहते, बाप की याद में रहते, उनका ख्याल मैं करता हूँ। उनके शरीर में भी बल भरने वाला मैं हूँ, कराने वाला करा रहा है, हम तो सिर्फ क्या है निमित्त मात्र है। तो ऐसा बल भरने वाला भी बाबा ही है। भले शरीर हमारा थक ये हो जाता है, बीमार हो जाता है, कोई ने कारण या कारण नहीं, क्या हो गया तमो प्रधान हो गया ना, इसके लिए शरीर पर उसका इफेक्ट आता ही। तो और कर्म भोग भी है, तो इसके लिए हमको खुशी खुशी क्या करना है, ये कर्म भोग को भोगना है, पार करना है, पास होना है। हर पेपर में पास होके बाबा को दिखाना, सदा बाबा के पास रहो तो पास हो जाएंगे। बीमारी में भी पास रहो, बाबा ये शरीर आपका है, आप ही सब कुछ करने वाले हो, हम तो क्या है, आपको दे दिया, हमारे पास क्या है देने को, भगवान को देने को हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ये शरीर दिया है वो भी पुराना है, तो एकदम पतित शरीर था, और यही सेवा में हम लगा रहे हैं, तो अपना भाग्य बना रहे हैं। तो ऐसा वरदान बाबा से मुझे प्राप्त हुआ कि सदा बच्ची तो पास हो जाएगी, तो सदा पास हो जाती हूँ। और फिर बाबा ने यह भी वरदान दिया था, बच्ची तुम विश्व कल्याणकारी हो, सदा सबका कल्याण करने वाली। तो सचमुच बाबा ने मुझ आत्मा के द्वारा बहुत सा कार्य कराया है, और अभी रहेगा। ये मेरी मन की दिल की उदार है, अर्थात उद्गार शब्द है कि बाबा कराता रहेगा हमसे से। ओम शांति, ये मेरा अनुभव था। ओम शांति दीदी, बहुत ही प्रेरणादायक और प्रेरक अनुभव आपने कहा है। इस अनुभव की श्रृंखला में और आज की जो घट स्थापना के शुभ अवसर पर एक अनुभूति हमें करवाइए कि मुझे लगता है कि आप आदरणीय हमारे सबसे पहले जो जोन इंचार्ज है, सब जोन इंचार्ज पार्वती दीदी जी, जिनके साथ अंग संग रहने का सौभाग्य आपको मिला, तो आदरणीय पार्वती दीदी जी के बारे में और उन्होंने किस प्रकार से सहन किया और उनके अंदर ऐसी कौन सी सहन शक्ति की आपने एग्जाम्पल देखे कि जिनके कारण आज वो फुलवाड़ी जो आज आप देख रहे हैं, हम सभी ब्रह्मावत्स जो आदरणीय पार्वती दीदी के नक्शे कदम चल रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत सहन किया। तो आपने उनके अंदर से ऐसे कौन से एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो सहन शक्ति के जो अवतार बने, तो कृपया आप इसके बारे में प्रकाश डालिए। पार्वती दीदी तो बहुत इकोनॉमी एक नामी वाली थी, सदा मैं उनको देखती थी, वो तपस्या बहुत करती, इतनी तपस्या करती थी कि सब तपस्या से सारे विघ्न क्या हो जाते थे, टल जाते थे। और मीनाक्षी अपने जीवन में कई समस्या आएंगी, तो तुम्हें क्या करना है, हाँ तपस्या करना है, तपस्या मिट जाती। तो मैं भी सदा बाबा के सामने बैठी रहती थी। लेकिन एक बारी मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि हम मालेगांव में मैं रहती थी दीदी के साथ, मधुबन लेकर जाया करते थे, कोई भी मीटिंग में, टीचर भट्टी में, मेरे साथ चल मेरे साथ चल, तो मैं उनके साथ हमेशा जाती थी। और मैं एक बारी मेरे को बहुत बुखार आया था, लेकिन मैं कुछ बताया नहीं दीदी को, मैंने कहा वो बुखार पर क्या उतर जाएगा। खुशी खुशी मैं दीदी के साथ तैयार हो गई। तो पार्वती दीदी ऐसे इकोनॉमी वाली थी, ज़्यादा उनको खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। सूरत मालेगांव में रहते थे, मालेगांव से फिर हम सूरत जाते थे,
सूरत से फिर रेलवे पकड़ते थे, रेलवे ट्रेन जाती थी के साथ सूरत तक गई। और सूरत में और ज़्यादा मेरे को बुखार चढ़ गया थोड़ा। फिर भी दीदी ने कहा मीनाक्षी अभी अब यहाँ से, तो मैंने कहा ठीक है पैदल चलो। तो दीदी के हाथ में पेटी थी, सूटकेस थी, और पहले वो मेरे को बोले, मैंने कहा लाओ दीदी ये पेटी मेरे हाथ में दे दो, आप चलो ऐसे, क्योंकि दीदी रिक्शा नहीं करते थे, बहुत नज़दीक था रेलवे स्टेशन, थोड़ा पैदल चले जाएंगे, अब टाइम है बहुत, काफ़ी समय है रेलवे आने के लिए। तो हमने कहा चलो, तो मेरे से भी चले नहीं, लेकिन मैंने फिर भी पेटी जो है दीदी के हाथ से लेकर अपने सिर पर रख ली और चलने लगी। बोली मीनाक्षी तुम ऊपर क्यों नहीं ले रही है? तो मैंने कहा दीदी मेरे से चले नहीं जा रहा है, मेरे को ज़रा थोड़ा लग रहा है कि मेरे को टेम्परेचर आ गया। अच्छा, बोले चलो ठीक है। तो हम चलते चलते सूरत स्टेशन पर गए, और सूरत स्टेशन पर ट्रेन आई और वैसे हम माउंट आबू गए। तो वहाँ मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, है ना, गंदी बात हो गया। तो दीदी ऐसी इकोनॉमी वाली थी, कहने का भाव अर्थ मेरा कि उनको कभी भी वेस्ट पैसा यज्ञ का नहीं जाना चाहिए ऐसे, इसलिए वो यज्ञ पूरा चलाती थी इकोनॉमी से। कोई भी, हम कभी अनाज धुलाई करते थे और थोड़ा सा भी धान्य गिर जाता था नीचे पानी में, तो कहते थे नहीं, दाना भी मोहर जैसे, इसलिए कभी भी हमें क्या करना है, दाना भी जो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और जब भी पहले तो लाइटर नहीं था, जो गैस के चूल्हे थे, लाइटर नहीं था, लेकिन लाइटर को माचिस की काड़ी भी नहीं, क्या करती थी, वेस्ट जाने नहीं देती थी। वो काड़ी बुझ गई तो दूसरे गैस को, वो काड़ी को यूज करती थी, इतनी इकोनॉमी करती थी। हम शाम के टाइम सिर्फ गिनती की रोटी बनाते थे, गिनती की रोटी हाँ हम लोग खाते थे, एक भी ज्यादा वेस्ट नहीं जाना सुबह। लेकिन पूरा कंप्लीट जो है अन्न का भी पूरा ध्यान रखती थी यज्ञ के अंदर, बहुत अथक सेवा करता था। उसके जीवन में श्रृंगार था, किचन तो एकदम चकाचक और सभी सेंटर एकदम स्वच्छ दिखाई देता। अवतार थी, सत्यता की अवतार थी। अब उनके क्या गुण बताओ आप सबको, और हमको हर बात सिखाती थी। ऐसा घर से सीख कर नहीं आए थे, छोटी आयु में आए, 15 वर्ष की आयु में मैं सेंटर पर आ गई। तो कुछ भी हमको घर में इतना सिखाते नहीं थे, सब कर लेते, मिलजुल के कर लेते थे, लेकिन करना पड़ता था सब बातें। तो दीदी एक एक बात सिखाती थी, एक साबुन में धुलाई करने में भी इकोनॉमी करती थी, वेस्ट नहीं जाना। अपने हाथों से कपड़े धुलाई करती थी, कभी हमको अपने किसी को अपने कपड़े धोने को नहीं देती थी। दीदी का एक विशेष था कि वो कभी भी किसी को कपड़े धोने नहीं देती। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र कपड़े निचोड़ देते थे, लेकिन अपने हाथ क्यों घसती थी, क्योंकि कोई तुम लोग ज्यादा साबुन लगा देंगे, इसके लिए वो हम अपने हाथों से घसते थे, साबुन लगा के देते थे और हम धुलाई करते थे। तो ऐसी इकोनॉमी थी उनकी, बहुत कुछ उनसे सीखा हमने। मेरे को एक बार सिर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा दीदी आज मेरे, अरे बोले सोती क्यों है, जा बाबा के पास बैठ, बाबा के पास बैठेंगी ना तेरा सिर का दर्द निकल जाएगा। तो मैंने कहा दीदी बोल रही माना बाबा बोल रहे, और सचमुच में बाबा के कमरे में जाके बैठ गई, बाबा से बातें करने लगी। तो धीरे 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 सिर का दर्द किधर चला गया मुझे पता नहीं पड़ा, और मैं जाके थोड़ा आराम किया तो सिर का दर्द सब चला गया। तो ऐसे दीदी हमको प्रेरणा देती थी कि याद में बहुत शक्ति
सब कार्य क्या होंगे, सिद्ध हो जाएंगे। मुझे तो हमेशा याद के बारे में कहती थी, मैं हमेशा कहती थी दीदी ऐसी अरे तुम भूल जाती शिव बाबा को, याद नहीं करती, तपस्या नहीं करती, तपस्या कर तो तेरी सब समस्या मिटेगी। तो ऐसे मैं भी ज्यादा से ज्यादा फिर बाबा को बहुत याद करती थी हमारी, तो हम क्यों नहीं याद करें। तो सचमुच बाबा ने क्या कर दिया, हमको अनुभवी बना दिया। सदा ऐसा प्रेरणा देती रहे, बीच में अथक सेवा करती थी। यहाँ भी जलगांव में आते थे तो हमको कभी भी रिक्शा में नहीं करते थे, कहाँ भी जाते थे पैदल जाते थे, पैदल उनकी ऐसे। और क्या बताऊं, बहुत कुछ बातें हैं लेकिन दीदी जी, आज के प्रासंगिकता पर हम थोड़ा लास्ट में ब्रीफिंग करेंगे। आज हम देखते हैं चारों ओर जो आज माहौल है, सभी लोग टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो गए हैं, वाचन कम हो गया है और लगभग देखना ज़्यादा हुआ है और सुनना कम हो गया है। तो सहन शक्ति में हम एक बात गौर करते हैं कि सहन करने में सबसे पहले तो सुनने की बात आती है कि जब आप जितना ज़्यादा सहन करोगे उतना आपके अंदर वो निखार प्राप्त होगा, वो पहलू जो है वो प्राप्त होंगे। तो आज हम सभी नए ब्राह्मण बच्चों, ये नए परिवार या नए जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि सहन करने में बाबा की शिक्षाएं ऐसी कौन सी है कि जो हम सभी पुराने और नए बच्चों के अंदर बाबा ने ऐसी कौन सी शिक्षाएं दी है कि जिसके लिए बाबा ने कहा कि अगर आप सहन सहन करोगे तो सहन शक्ति के कारण आपको ये होगा। तो आज जो नए जमाने के लड़के हैं, लड़कियां हैं, या यूथ ब्लड है आज का, ये युवा पीढ़ी है आज की, जो सुनने की क्षमता कमी है उनके अंदर और सहन शक्ति की काफ़ी कमी है, जिसके कारण हम देखते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे ने मोबाइल न मिलने के कारण उतना सहन नहीं किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसी बहुत सारी केसेस होती है जो सहन शक्ति की कमी दर्शाती है। तो इसके बारे में आपका क्या चिंतन है? तो बहुत ही गंभीर बात है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सहन नहीं कर पाती। उसका कारण यही है कि उसके अंदर वो लक्ष्य नहीं रहता है, बनना है, अच्छा बनना है, एक आदर्श बनना है, उसके सामने लक्ष्य नहीं रहता है, इसके लिए वो सहन नहीं कर पाता। यदि हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बना ले कि जैसे पड़ता है, उसको कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है, कितना उसको पढ़ाई करना पड़ता है, कितने जागरण करने पड़ते हैं, नींद को जीतना पड़ता है, और वो फिर आगे अपनी नींद को, निंद्रा जीत बनता है, नींद को भी जीतने वाला बनता है, तब तो फिर वो आगे बढ़ता है, डॉक्टर बन। आजकल स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, सहन करते हैं ना, पढ़ाई करना भी सहन है ना, नहीं तो जो खाते पीते रहते, मस्त रहते, कुछ त्याग नहीं करते अपने जीवन में, सहन नहीं करते, तो वो फिर क्या होते, अब नापास हो जाते, फेल हो जाते। तो हम भी यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको अपने जीवन में ऐसे दैवी गुणों की धारणा करना चाहते हैं, देवता ने हमको लक्ष्य दे दिया है कि बच्चे तुमको दैवी बनना है, देवता बनना, तो ये लक्ष्य दे दिया है ना, तो हमको क्या करना है अपने जीवन में, वो धारण करना है। जैसे सहन करना पड़ता है हर बात, कोई किसने समझा अपमान किया, अपने को गालियां दी, अपमान किया, तो उस टाइम चुप रहना पड़ता है।
दी, हमारा अपमान किया, उस टाइम हम चुप रहे, शांत रहे, ऑटोमेटिक वो आत्मा क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। फिर वो अभी तो क्या होंगी, टाइट रहेंगे थोड़ा टाइट, फिर बाद में उसको क्या होगा, हम शांत रहते ना तो वो भी उसको लगता है नहीं ये मैंने इतना बोला, इतनी गालियां दी तो भी देखो। अपने नहाने को गए थे, गंगा स्नान करने को गए थे बोले, तो गंगा स्नान करते करते एक व्यक्ति क्या करता था, वो बाहर निकलते थे स्नान करके, तो उनके जो कुर्ते के ऊपर, अपने धोती के ऊपर पान के छींटे उड़ाता था। तो दत्तात्रेय सोचते थे इसने ऐसा ऐसा किया, वैसा कोई किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे, और जाके दोबारा स्नान करके आते थे, दोबारा कपड़े धो के पहन के आते थे, फिर और ऐसा करते थे। वो व्यक्ति 101 बारी उसके ने क्या किया, उनको बहुत तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सहनशील थे, सहनशील थे, इसलिए आज दत्तात्रेय का नाम बाला है। हाँ, दत्तात्रेय ने बहुत सहन किया है, इसलिए उनके पास दिखाया है, कुत्ता दिखाया है। कुत्ता किसकी निशानी है? ईमानदारी की निशानी। वो ईमानदार थे, सहनशील थे, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी वो दुकानदार को नहीं कहा कि तुम मेरे आंग पर क्यों ऐसा पान का छींटा उड़ाते हो। तो इसे हम झुक, वो व्यक्ति फिर झुक गया, कहने लगा महाराज मुझे माफ करना, मैंने आपकी परीक्षा ली कि आप कितने महान हो। तो महान ऐसे नहीं बनते, देवी ऐसे नहीं बनते, देवता ऐसा नहीं बनते, जितना हम सहन करते जाएंगे तो गुण धारण करेंगे, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटते रहेंगे सबको। देवताओं के चेहरे कैसे रहते? खुश रहते, खुश। ऐसे हमको भी सदा क्या रहना है, सहन करके खुश रहना है, खुशी बांटनी सबको, औरों को। यही परमात्मा हमको सिखाते हैं। तो चाहे घर में रहने वालों को भी क्या करना है, ऐसे सहनशील बनना है। ओम शांति। बहुत ही प्रेरक अनुभव आदरणीय दीदी जी आपने कहा कि सही में एकनाथ महाराज का आपने जो एग्जाम्पल दिया कि कितनी बार उस पर चीटे लगाए और लेकिन वो तहस नहस नहीं हुए और अपनी जो समाधि थी, अपनी जो तपस्या थी, उस पर डटे रहे। तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव उन्होंने सकारात्मक उन्होंने लिया कि जितने बार उन्होंने चीटे लगाए उतने बार उन्होंने स्नान किया और उतना पुण्य उनके पास जमा हुआ। तो सही में इस एग्जाम्पल के बारे में हम बहुत ही एक प्रेरक अनुभव आपने बताया है। आज की जो नए जमाने की जो पीढ़ी है और आज की जो युवा पीढ़ी है, विशेष करके बच्चे हैं और किशोरवयीन बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और युवक हैं, जिनके अंदर सहन शक्ति की कमी के कारण कई उनको आज समस्याएं उनको भी और परिवार को भी लेनी पड़ती है। तो सही में दीदी जी आपने बहुत ही प्रेरक अनुभव, आपने जो आज पहले दिन घट स्थापना के जो प्रथम पुष्प है आज की प्रवचन श्रृंखला का, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपने सहन शक्ति विषय पर आपने प्रकाश डाला। मैं हम सभी यूथ और यूट्यूब पर जो सुनने वाले हैं और झूम पर देखने वाले हैं, उन सभी की तरफ से आदरणीय दीदी जी का आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि सही अर्थ से मैं समझता हूँ कि आज आपने जो उपलब्धि हासिल की है, जो मुकाम पे आज पहुँचे हैं आप, तो उसके पीछे निश्चित ही सहन शक्ति की बहुत बड़ी उसमें भूमिका है। क्योंकि मैंने आपको बचपन से, मैं जब से ज्ञान मार्ग में देख रहा हूँ, मैंने ही नहीं बल्कि हमारे हजारों भाई बहनों ने अनुभव किया है कि दीदी जो मुकाम पर पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने में सहन शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये बहुत
अनुभवों की खान है दीदी के पास। समय की सीमा और दीदी जी की विनम्रता को देखते हुए दीदी जी ने उन अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन वो अनसुने अनुभव मैंने कई बार दीदी जी से सुने और अनुभूति की है कि सहन शक्ति के कारण कई यज्ञ में समस्याएं, विघ्न आए, उनके निजी जीवन में कहो या यज्ञ में कहो, तो हंसते हंसते दीदी ने उन सभी समस्याओं को पार करके इस विशाल यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो आप सभी सुनने वाले दर्शकों को और देखने वाले प्रेक्षकों को मैं यही आज के दिवस के उपलक्ष्य में दीदी जी की जो प्रेरणा है आप तक पहुंचा रहा हूँ कि सहन शक्ति जीवन में बहुत बड़ी एक अच्छी शक्ति है और जो सभी शक्तियों का मूल है। जिस प्रकार दीदी ने कहा कि एक गाल आगे करो, दूसरा गाल आगे करो, ये सहन शक्ति की सीमाएं नहीं, बल्कि सहन करना माना व्यवहारिकता के हिसाब से सहन करना है आपको, और किस हिसाब से आपको सहन करना है उसके बारे में दीदी जी ने आदरणीय पार्वती दी जी का एग्जाम्पल दिया, हमारी आदरणीय प्रकाश मुनि जी का एग्जाम्पल दिया और खुद के कई एग्जाम्पल दिए। आज की इस प्रवचन श्रृंखला में हम यहाँ पे छोटा सा अल्प विराम लेते हैं। इस प्रवचन श्रृंखला की दूसरी कड़ी कल होंगी। मंगला दीदी जी आप सभी के सामने एक शक्ति प्रस्तुत करेंगी, जो शक्ति जो बहुत बड़ी शक्ति है और हम भी आज जो कम संख्या हम देखते जा रहे हैं, आप सभी भी मुझे इस बात पर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि परमपिता शिव परमात्मा का जो ज्ञान है, जिसके अंदर हम सभी इस शक्तियों के अंदर पिरोए हुए हैं, इस आज की जागरण की वेला में घट स्थापना के प्रथम पुष्प को यहाँ पे अल्प विराम देते हैं। एक मेडिटेशन सॉन्ग्स इस अवसर पर हम सुने और शक्ति को धारण करते हुए हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम परमात्मा की सुमधुर याद से इस प्रवचन श्रृंखला के प्रथम पुष्प को अल्प विराम देंगे। कल इसी समय मिलेंगे। हमारी आदरणीय मंगला दीदी जी जो चोपड़ा सेवा केंद्र की संचालिका है, आप पर प्रकाश डालेंगी। परमात्मा के सुमधुर याद से इस पहले पुष्प को हम अल्प विराम देंगे। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, बिखर रहा प्रकाश
समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा ना, मेरे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।